नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम वर्ष 2023 के जीके के प्रश्न पत्र को कवर करेगी। किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और उनके क्या आंसर होंगे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, यहाँ पहला प्रश्न पूछा गया कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3 मई को। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि खेलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2022 का विजेता है, बिल्कुल रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स वर्ष 2022 के पदक तालिका में भारत तीसरे स्थान पर रहा, ये गलत है। भारत रहा था चौथे स्थान पर। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है आईसीसी T20 विश्व कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 और 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो जो सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है वो है ऑप्शन सी अरावली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो चौथे का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी अनुच्छेद 213। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 50 सांसदों की। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संथानम समिति की सिफारिश पर। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में काम करते हैं। तो ये करते हैं ऑप्शन सी राज्य के उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के अंडर करते हैं। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्न में से क्या सुनिश्चित करना है। विकास में जनभागीदारी, बिल्कुल सही है। राजनीतिक जवाबदेही, ये गलत है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन है वित्तीय संग्रहण, ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, 1 और 3। देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी लेमन ग्रास का। ठीक है, लेमन ग्रास का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है झिरौली, बागेश्वर, चंडाक, पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ये पाया जाता है ऑप्शन ए मैग्नेसाइट। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है 1658 में ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। तो ये ली थी ऑप्शन बी सुलेमान सिकोह ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और स्थानीय हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्थन करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी राष्ट्रीय विरासत। ठीक है, नेशनल हेरिटेज। देखिए, अगला क्वेश्चन है कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई। तो ये की गई थी ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है। देखिए, अभी ये पेपर बिल्कुल साफ़ नहीं आ पाया मेरे पास, तो अब जैसा भी आया है इस हिसाब से आप अपने प्रश्न के आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। तो ये हैं ऑप्शन बी 9 राज्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। देखिए, सेलुलोज, रेशम और रबड़ ये तीनों होते हैं, जबकि जो प्लास्टिक है ये नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कंपाइलर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो ये करते हैं ऑप्शन सी राज्य का राज्यपाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये है ऑप्शन डी गोदावरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो बैंक का कार्य नहीं है ऑप्शन सी साख का नियमन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये प्रकाशित की जाती है ऑप्शन ए UNDP के द्वारा। अगला क्वेश्चन है LPG का मुख्य घटक क्या होता है। ऑप्शन सी ब्यूटेन। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो भाग है वो है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर का। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो केंद्र था वो था ऑप्शन ए तक्षशिला। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो ये है गंगोत्री हिमनद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन एक देखिए, G20 की स्थापना 2003 में हुई थी, ये गलत है। ठीक है, G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। और इसके बाद है ये अंतर सरकारी मंच है, ये बिल्कुल सही है। और जिसका तीसरा ऑप्शन है ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 और 3, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है ज्वागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, बिल्कुल सही। इसमें कौन सा सही नहीं है ये बताना है। देखिए अल्मोड़ा में है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर यह है पाल राजाओं ने किया था इसकी स्थापना, तो ये गलत है, कत्यूरी राजाओं ने की थी। ठीक है, और ऑप्शन डी भी महामृत्युंजय बिल्कुल सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? तो ये है देहरादून। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है नेत्रदान में प्रदाता की आँख के निम्नलिखित में से कौन सा भाग का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन सी कॉर्निया का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो ये था नंद राजवंश का। ठीक है, घनानंद था जिसका राजा। अगला क्वेश्चन है 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन सी सिंगापुर में। देखिए अगला क्वेश्चन है गोल गुम्बद कहाँ है? तो ये है बीजापुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है? तो कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? तो कौन करता है? ओजोन परत करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए यूनिक्स से लिनक्स और विंडो 11 तीनों हैं, जावा नहीं होता। ठीक है, जावा एक लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी? तो ये की थी ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम क्या होगा? वुड का एजुकेशन डिस्पैच। देखिए इसमें जो ऑप्शन 2 है मैकाले, सबसे पहले मैकाले का मिनट ऑफ एजुकेशन आया था, फिर उसके बाद वुड का एजुकेशन डिस्पैच आया था 1954 में। ठीक है, फिर हंटर कमीशन आया था 1982 में, फिर आया था द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, ये 1944 में आई थी शायद। तो इस हिसाब से जो इसका सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस का अधिकतम ईंधन मान होता है? तो किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन बी जेपी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दंडी दुर्ग ने की थी। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो ये की थी ऑप्शन बी जहांगीर की अनुमति से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पूछा है कि किस देश के पास सबसे ज़्यादा यूरेनियम भंडार हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? तो सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये तीनों आउट ऑफ इंडिया हैं, तो चेनाब भारत में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? लाल प्रकाश, हरा प्रकाश, पीला और नीला। तो इसमें जो नीला प्रकाश है इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, लोक चुनाव में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य में नहीं दिया गया है, बाकी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व कहाँ जमा होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी भारत की संचित निधि में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं? तो इनमें से कौन करते हैं? ज्वालामुखी क्रिया करती है, श्वसन क्रिया भी करती है और जैव पदार्थ का क्षय भी करता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान नहीं करती। तो इसका आंसर क्या होगा? 49 का सी। ठीक है,
1, 2 और 4। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 95 ऑस्कर्स पुरस्कार 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म यहाँ दिया गया है RRR, ये गलत है। ठीक है, RRR को ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया था। दूसरा है सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म, मतलब डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, ये एलिफेंट बिल्कुल सही है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो दोस्तों DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि आज हुआ था, इसके ये 50 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इसमें गलत हो सकते हैं, पर उसकी बहुत कम संभावना है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर मैं पेपर की बात करूँ तो ये पेपर ईजी टू मॉडरेट था। ठीक है, टफ पेपर तो बिल्कुल नहीं था और ठीक ठाक पेपर था। ठीक है, तो दोस्तों हमें ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।